वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा। शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढो रहे हैं। पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी जी से आया हिंदू? जी, बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके देवकी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे। देवकी रंजन जी बोलिए देवकी रंजन जी, मैं आपको मौका दूंगा। आप रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन ही है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं। पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है। यही अर्थ है। बजा ताली हाँ, और सर्च करना। चार वेद है, चारों का सम्मान है। साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकी रंजन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मींस पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझें। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड। औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी 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 जी, सवाल, बड़ा सारे सवाल है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन में पता है, मारिए हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना, तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है। वो कह रहे हैं कि जय श्री राम क्या बात करें, बहुत बड़ी बात बोली। हिंदू आप बैठे नहीं होते। बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं, खंडन कीजिए इसका, खंडन कर। दूसरी चीज, जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सबने उठाया, इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत नहीं। उसने एक बात बोली, वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, अब सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। देखिए, प्यार, आपने बोला प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि ये सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में
लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हों। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल। आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। एक दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है। और यही सारे रामचरितमानस में है। जूकेतु कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। सुधांशु जी गवाही देते हैं, 70 के दशक में जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्ता मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखते थे। और तुलसीदास ने क्या क्या गलत लिखा है। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। और सुनिएगा, एक पत्रकार था जो केजीबी का जासूस था, उसका नाम है यूरी बैचमेनेव। मैं नाम के साथ बता रहा हूं, जाके चेक करिएगा। उसने कहा हमें एजेंडा दिया गया था कि पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, और उसने कहा 4 स्टेज का एजेंडा था। स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, जब हमें झूठी चीजें प्रसारित करके कहना है धर्म संस्कृति में सब कुछ गलत है, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगी नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, तब उस पर आंदोलन खड़े करने। फिर उसने कहा 3rd स्टेज, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, उनको हिंसक आंदोलन में कन्वर्ट करना है। फिर उसने कहा उसके बाद अपना राज्य स्थापित करना है, स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। 60 और 70 के दशक में भारत के विरुद्ध षड्यंत्र था, और उसने यह भी कहा है कि हमने कैसे कैसे लोगों को हायर किया। उसने कहा हमारे कंट्रोल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे कंट्रोल में पत्रकार थे, हमारे कंट्रोल में जुडिशरी थी। ये सारा का सारा लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है, और मान्यवर अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी। क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी, हमारा जवाब लेना चाहिए। जी जी जी, जवाब लेना चाहिए। हाँ बोलिए। बहुत